जब भी एजुकेशन की बात आती है तो हर गार्जियन ये सोचता है कि मेरा बच्चा सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े। नहीं, ये बात गलत हो जाएगी। सबसे अच्छा स्कूल का मतलब ये हुआ कि सबसे अधिक पैसा खर्चा कीजिए और अपने मोहल्ले में एक स्टेटस लगाइए कि मेरा बच्चा फलना स्कूल में पढ़ता है। लेकिन हकीकत में बच्चा अच्छा पढ़ता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी एक जगह गारंटी आपको मिल सकती है, वो है ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया। आपने ठीक नाम सुना। कहता है कि बड़े लोग की बड़ी बात, लेकिन ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया में बस एक चीज है, आपको यथार्थ से ही दर्शन कराया जाएगा, बच्चे को भविष्य के लायक बनाया जाएगा। जो एजुकेशन उसके काम आए उसको वही ज्ञान दिया जाएगा। यही है ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया का मूल मंत्र। हम लोग खड़े हैं ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया। ग्लोबल नाम से ही समझ में आता है कि ये ट्रेंड जो है सिर्फ धनबाद या गोविंदपुर के लिए बना ही नहीं है, ये तो बना है इंडिया लेवल के लिए। जब इंडिया लेवल की बात आती है तो ग्लोबल स्कूल का बच्चा IIT ISM में पार्टिसिपेट करता है और उसमें वो टॉपर रहता है। जाहिर सी बात है, आ गया एक लेवल ऊपर। अब इस लेवल के ऊपर में एक और लेवल है, एक और शख्सियत है, वो भी ग्लोबल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर अब्दुल कदीर की, जो इंजीनियर भी हैं और डॉक्टरेट की उपाधि पा लिए हैं। और वो आए हुए थे IIT ISM और उन्होंने देखा कि ग्लोबल स्कूल का बच्चा जो गोविंदपुर में एक कस्बा में है, वो पूरे धनबाद के बच्चे को डिफीट करके नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचा है। जरूर कोई ना कोई बात है, मिलना चाहिए, स्कूल का दर्शन भी करना चाहिए। आखिर वो विद्या मंदिर है कहाँ पे, आखिर क्या व्यवस्था है। आइए मिलते हैं यहाँ के डायरेक्टर मिस्टर खालिद से। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर एस खालिद। अच्छा, ये जो ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया में जो ग्लोबल लीडर को जो आपने बुलाया, इसके पीछे क्या मकसद रहा? देखिए, जैसे मालूम हुआ कि डॉक्टर कदीर साहब का प्रोग्राम धनबाद में है, आ रहे हैं, और हम लोगों ने भी उनको अप्रोच किया। उनकी भी इच्छा थी कि यहाँ पर जाके देखें, और कहीं से मैसेज आया कि सर आना चाहते हैं यहाँ पे। तो ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात थी। और एक और उपलक्ष्य साथ साथ इसी समय में हो गया था कि IIT ISM में उनका एनुअल प्रोग्राम था उम्मीद 2024 करके, और उस प्रोग्राम में उन्होंने डिफरेंट स्कूल्स से बच्चों को बुलाया था। 50 स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था उनके साइंस एग्जीबिशन में। और भी कई प्रोग्राम्स थे, लेकिन उसका जो सबसे सीरियस और सबसे बड़ा और कहिए कि फ्लैग बीरर प्रोग्राम था उनका, वो था साइंस एग्जीबिशन का। और साइंस एग्जीबिशन में हमारे यहाँ से 2 टीम गई थी। तो पहले एक टीम को फर्स्ट पोजीशन आया और एक टीम को 4th पोजीशन आया। इस कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के 50 स्कूल्स, जिसमें हर तरह के स्कूल हैं, CBSE स्कूल है, ICSE स्कूल है, कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, तो लगभग सारे स्कूल्स कवर हो जाते हैं। उसमें फर्स्ट पोजीशन आना और फिर 4th पोजीशन भी आना, यानी कि दूसरे लोगों के लिए केवल थोड़ा सा स्कोप बचा बीच में, 2 और 3। तो इसको सेलिब्रेट भी कर रहे थे इंटरनली। इस बीच इतनी बड़ी पर्सनालिटी का यहाँ पर आना एक और बहुत बड़ी बात हो गई। तो सर्टिफिकेट वहाँ पर बच्चों को मिला था, उसको हमने फिर से उनके हाथ से, उनके शुभ हाथों से दिलवाया। उन्होंने बच्चों को काफ़ी प्यार किया, उनके एम्बिशंस जाने और उनके एम्बिशंस को कैसे वो अचीव कर सकते हैं उस पर भी उन्होंने बात किया। साथ साथ एक बहुत गंभीर बात उन्होंने किया बच्चों से कि तुम जो कुछ भी करो अपने माता पिता की खुशी के लिए करो। तुम्हारा कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे तुम्हारे माता पिता को खुशी नहीं हो, नाराज़गी हो। तो उनको दुखी करके तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। उनका आशीर्वाद तुम प्राप्त करो। तुम उनका आशीर्वाद प्राप्त करोगे तो ऊपर वाले का आशीर्वाद तुमको प्राप्त होगा और तुम दुनिया में बड़ा अचीवमेंट कर सकते हो। तो एक बड़ा संदेश उन्होंने इस माध्यम से दिया और हम लोग सारे लोग काफ़ी गर्वान्वित हैं। ये हम लोग का सपना सच होने वाली बात है कि ऐसे बड़ी पर्सनालिटी, जिसको देश विदेश में 100 से ज़्यादा अवार्ड मिल चुका है, जिसके 50 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पर हर साल 20,000 से ज़्यादा बच्चों को के एजुकेशनल नीड को वो पूरा करते हैं, उनकी शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जिनके हज़ारों बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग क्वालिफाई कर चुके हैं, जहाँ से टॉप 10 में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ के बच्चे हैं, जो टॉप 10 रैंक्स आता है IIT में या नीट में, उसमें वहाँ के बच्चे रहते हैं। एक बड़ा अचीवमेंट है उनका, उनके इंस्टीट्यूशंस का, उनकी टीम का। तो हम लोग को भी लगता है कि उसी तरह से हम लोग चल के हमारी टीम भी जो है वो अचीव कर सकती है, और अचीव किया भी है अभी हम लोगों ने। उसको अचीव किया भी है हम लोगों ने कि यहाँ से भी बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो होपफुली दे विल ऑल्सो अचीव। अभी उनका एक
बड़ा अचीवमेंट खुद उनका था कि उनको नासा जाने का मौका मिला, नासा पहुंचना, नासा में किसी का इन्विटेशन मिलना, वहाँ देखना उन चीज़ों को एक बहुत बड़ी बात थी। तो वहाँ की सरकार ने उनको वो प्रोवाइड किया। ये उनके लिए एक अचीवमेंट की बात है। हम सब लोगों के लिए, देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि भारतीय आदमी को वहाँ पर वो सम्मान दिया गया है। तो आपने देखा कि ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया, नाम पे मत जाइए, काम पे जाइए। और काम ऐसा है कि बच्चे को इस ढंग से अगला ट्रेन करता है कि बच्चा ना चाहते हुए भी अपनी दिशा को सही टारगेट पे फिट करता है और वहाँ पे वो आगे बढ़ता है और अचीवमेंट प्राप्त करता ही करता है। एजुकेशन का सबसे बड़ा मतलब एक ही है कि बच्चे को सही गाइडलाइन देना। पढ़ाई तो सब स्कूल में होता है, सीबीएसई रहे चाहे सरकारी स्कूल का रहे या कोई और पैटर्न रहे, लेकिन पढ़ाई का मूल मंत्र क्या है? क्या उस पढ़ाई से भविष्य में बच्चा अपने आप को कंप्लीट कर पाएगा जीविका के लिए या नहीं कर पाएगा? क्या सिर्फ बीएससी करने से क्या उसको काम मिल जाएगा? जी नहीं। बीएससी करने के बाद भी अगर उसको काम चाहिए तो उसके लिए पहले उसको स्किल होना चाहिए, और स्किल के लिए आपको सबसे पहले मानसिक तौर पे आपको ट्रेन करना होगा। और वो ट्रेनिंग, वो सोच, वो प्लानिंग ये ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया दे रही है। अभी भी आप देख रहे हैं कि ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया के बहुत सारे बच्चे जो है अब आईआईटी, बीआईटी, नीट, मेडिकल ये सारे कंप्लीट कर रहे हैं। यानी कि कहीं न कहीं ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया अपना पैर धीरे धीरे गति की ओर बढ़ा रही है, यानी कि आगे की ओर बढ़ा रही है, और ये बहुत बड़ी बात है। आइए, हमारे बीच में है गोविंदपुर के जिला परिषद, और ये काफ़ी जुझारू नेता हैं। 3 बार लगातार जो है ये कंप्लीट किए हैं, अपने आप को साबित किए हैं जनता की नज़र के सामने। कोई न कोई कारण तो रहा ही होगा, क्योंकि जनता एक बार जिस नेता को वोट देती है, शायद नेता दोबारा उसके पास तो पहुंचता ही नहीं है। अगर दूसरी बार भी अगर जीत हासिल होता है, इसका मतलब कहीं न कहीं इनका काम बोलता है, और तीसरी बार इसका मतलब कि पब्लिक अगर आंख मूंद करके इनको अगर सपोर्ट कर रही है तो कुछ न कुछ खासियत तो है। आइए जानते हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, क्या नाम हुआ आपका? मैं मोहम्मद सोहराब अंसारी, जिला परिषद सदस्य क्षेत्र नंबर 12। बच्चों को पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग ये जानते हैं कि कम अगर पढ़े लिखे हैं तो आज के डेट में, चाहे आप राजनीति दौर पर आ जाइए या आप किसी लाइन पर चले जाइए, आपको अपने आप को लगेगा कि हमको पढ़ने की ज़रूरत था। और आज हम जिस ज़मीन पर खड़ा है, इस ज़मीन ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया के सरजमी है, और मैं इसके ओनर डॉक्टर खालिद सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बहुत संघर्ष करते हुए ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया गोविंदपुर में इन्होंने जो बनाया, इन्होंने धनबाद में भी चॉइस किया था, लेकिन इन्होंने बाद में ये किया कि नहीं सोहराब भाई, गोविंदपुर बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, लोग ग्रामीण क्षेत्र है, हम लोग इसको जो है जिस तरह अलीकरा कॉलेज को हम लोग डेवलप किए और यहाँ के बच्चियों को, बहुत सारे बच्चे और बच्चियों को बीएड कराने के बाद आज हाई स्कूल का टीचर है, प्राइमरी स्कूल का टीचर है, तो हम प्रयास करेंगे कि हाँ छोटे लेवल से बच्चों को कम किफ़ायती बच्चे को एडमिशन में फीस लेकर लोगों को बच्चे का फीस, वैसे जब भी हम लोग कभी अनुशंसा कर देते हैं तो फीस माफ़ कर दिया भी जाता है, वैसे बच्चों को जिसका घर में माँ बाप नहीं है वैसे लोगों को, वैसे बच्चे को भी पढ़ाया जाता है। तो हम लोग ये तहे दिल से ग्लोबल स्कूल के ओनर को मैं तहे दिल से धन्यवाद फिर से देता हूँ। और ये स्कूल ऐसा है कि इससे जो बच्चे निकले, अभी हमारे घर के, हमारी अपनी भतीजी, इसलिए मैं अपना कहता हूँ कि इसलिए मेरी घर के जो बच्ची है, अभी हमारे घर के बच्चियाँ मेडिकल लाइन पे पढ़ाई करके वो यहाँ से ही एग्ज़ाम दे के वो नेट निकाली और धनबाद पीएमसीएच में ही उसका दाखिला हो गया। तो ये एक संदेश है और ये देखने की चीज़ है। हमारे 3 बच्चियाँ अभी आईएएस की तैयारी कर रही है, हमारी बेटी, हमारी भाई की बेटी आईएएस की तैयारी चल रही। तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे वो टैलेंट पर पहुँचे। हम लोग को ये लगा कि आज स्कूल पर फोकस करना चाहिए। ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया, उसका क्लासरूम, बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आवाज़ से समझ में आ रहा है कि वहाँ पे क्लासेस चल रही है, पिन ड्रॉप साइलेंट है, लेकिन हम लोग जा कर के लाइव टेस्टिंग करेंगे बच्चों का और टीचरों का भी। ये क्लास 8 का क्लासरूम देख रहे हैं आप।
आइए। गुड मॉर्निंग सभी को। बैठ जाइए प्लीज। ये हमारे क्लास के टीचर हैं। आप इधर आ जाइए। नहीं, आप इधर रहिए, उनको आने दीजिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम आकिब जावेद। अच्छा, अभी क्या चीज़ का कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? फिजिक्स में लाइट चैप्टर। लाइट तो हमें भी पसंद है। जरा बच्चे से पूछते हैं कि लाइट में है क्या। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फैज़ान अंसारी। मोहम्मद फैज़ान अंसारी। अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? सर लाइट पढ़ रहे हैं। लाइट में कौन सा लेसन? लेसन रिफ्लेक्शन मिरर। रिफ्लेक्शन। आपका क्या नाम है? रुखसार। अच्छा, आप भी लाइट पढ़ रही हैं? यस सर। अच्छा, लाइट में रिफ्लेक्शन क्या है? सर रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक ऑफ जो मिरर में दिखता है। तो मून में क्या है? मून में लाइट है। मून में लाइट है तो वो कहाँ से, कौन सा लाइट? लाइट नहीं, सनलाइट के द्वारा जो उसका बैक होता है, सनलाइट उसको मून को लाइट देता है। वो क्या मून लाइट रिफ्लेक्ट करता है? मून, यस सर। सही बात है कि मून के पास अपना लाइट नहीं होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। पीछे बैठी हैं, क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज वर्षा आदर्श। वर्षा आदर्श। यस सर। अच्छा, लाइट के बारे में क्या जानती हैं आप? सर लाइट एक सेंसेशन है जिसकी वजह से हम थिंग्स को देख सकते हैं। वो एक सेंसेशन है जो हमें हेल्प करता है कि ताकि हम थिंग्स को देख सकें और उन्हें हम ऑब्जर्व कर सकें और उनके बारे में जान सकें। अच्छा, एक ही बताइए, लाइट को देखने के लिए क्या हमारे पास ऐसा कुछ है? हमारे पास, हमारे बॉडी में ऐसा कुछ है जो हम लाइट को देख सकते हैं? सर आइज हमें हेल्प करता है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकें। हाँ, ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। क्या लाइट को देखने का ऐसा कुछ है? लाइट को देखने का नहीं, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगी वो ऑब्जेक्ट हम लोग देख पाएंगे। लाइट को देखने के लिए हमारे आँख के पास वैसा कोई सिस्टम नहीं है। ओके, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आप लोग तैयारी कीजिए। आपके टीचर बहुत अच्छे हैं, आपको बारीकी से समझा रहे हैं और समझने का प्रयास कीजिए और भविष्य में इसका यूज़ कीजिए। लाइट आप लोग ऑलवेज जो है, हम लोग सिर्फ पढ़ के छोड़ देते हैं, वो नहीं करना है। यूज़ इन योर लाइफ कि लाइट का क्या यूज। सबसे पहले आप क्या पढ़ा रही हैं? व्हाट यू आर टीचिंग? Sir, I am teaching English. Yes, sir. इंग्लिश विच सब्जेक्ट? Sir, English, I am teaching them a poem. Yes, sir. Yes, sir, poem. What is the motto of that poem you are teaching? Sir, about the scientists, how scientists become and what are their curiosities, how the seed of them, how they can become a scientist, the essence when they were a child, and which curiosity took them to be a scientist. Yes. What is the meaning of why? What these lesson treat us? सर क्या सर? Why means क्या? क्या बताना चाह रहे हैं? Sir, how the children become scientists? What were their curiosities? उस बच्चे से मिलेंगे जो IIT ISM में गए थे और पार्टिसिपेट किए थे। क्या नाम है आपका? सर सौरभ कनौजिया। सौरभ। अच्छा, आप वहाँ पे क्या करने गए थे? क्या चीज़ लेके, क्या प्रोजेक्ट लेके गए थे? Sir, our project was GSD, Girls Safety Device. It helps us to protect girls. Like if someone is misbehaving with girls, so that they can use that device to protect themselves for their self-defense. दिव्यांशु रजक। आप भी गए थे? यस सर। आपने क्या दिया? सर हम लोग मल्टीपर्पज डिवाइस बना के लेके गए थे। मल्टीपर्पज में कौन कौन सा था? एक तो सेल्फ डिफेंस वो है और सर मल्टीपर्पज में सर रेन डिटेक्टर, वाटर डिटेक्टर एंड साइक्लोन डिटेक्टर ओके एंड फायर डिटेक्टर। अच्छा, ये जो वाटर डिटेक्टर है, सपोज दैट एक सिंपल डिवाइस है, तो इसको आप लोगों ने कैसे बनाया? हु टीच यू? किसने आपको सिखाया? सर मेरे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं सर, सबके आइडिया से सर बनाइए। आप बताइए कि माइक्रोस्कोप में आप क्या करते हैं? सर माइक्रोस्कोप में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं जिसको हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते। एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। उससे हम लोग को क्या बेनिफिट? सर
माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम देख के वो कैसे हैं उनके बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं। वो हमारे लिए फ्रेंड्स है या हमारे एनिमीज़ है, उसके बारे में हम पता कर सकते हैं और उनके थ्रू हम बेनिफिशियल काम्स कर सकते हैं, जैसे मेडिसिन्स बनाना और मनी थिंग्स। आम है जिसको हम पकड़ते हैं और ये है नोज पीस, यहाँ पर लेंस लगा हुआ है, कन्वेक्स लेंस, और ये है रिफ्लेक्टर, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करता है तभी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। और ये स्लाइड है जहाँ पर हम ऑर्गेनिज्म का पार्ट कोई भी सेल रखते हैं और यहाँ पर से देखते हैं। ये स्टेज है, ये स्टेज क्लिप है, और ये है एडजस्ट करने के लिए, फोकस करने के लिए, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। इस का नाम क्या हुआ? अरविंद प्रसाद रजक। अच्छा, ये कब से हैं इस स्कूल में आप? अप्रॉक्स हमको 3 years। या तो यहाँ पे एज ए टीचर इंचार्ज, कोऑर्डिनेटर। या और साथ में आप यहाँ भी देख रेख कर रहे हैं? हाँ सर, लैब्स। लैब में आप क्या बताते हैं बच्चे? लैब्स में सर स्टार्टिंग मैं बताता हूँ, जस्ट स्टार्टिंग सेल। तो सेल, वेयर डज कम फॉर सेल, सेल आया कहाँ से, कौन डिस्कवर किया सेल का, स्टार्टिंग पॉइंट्स। जिस सेल एक लिविंग सेल्स होती है, एक डेड सेल होता है। तो लिविंग सेल्स कहाँ से आया था, वो पॉन्ड्स, फ्रेश वाटर से आए थे। डेड सेल्स कहाँ था, वो बार्क ऑफ ट्री। सेल्स लगता है कैसा देखने में, तो हनी बी की तरह कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है। कौन डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट हुक ने। किससे किया था, तो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से। ऑन दैट टाइम माइक्रोस्कोप था नहीं हमारा, नाउ अब डेवलप हुआ ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, डे बाई डे डेवलप। ये सारा बताता हूँ। अब जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि सर एनर्जी कहाँ से मिलती है, सेल्स को। हमारे बॉडी में सर सारे सेल्स हैं, सेल्स एंड देन टिश्यू, ऑर्गन्स, सिस्टम। तो सर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइडर्स वो। अब किस फॉर्म में एनर्जी लगता है सर वो, तो एटीपी की फॉर्म में सर, एटीपी की फॉर्म में जो प्रोवाइड्स करते हैं सेल्स को। तो कुछ आइडियाज़ लग जाता है कि अगर टीचर में दम है तभी बच्चे में दम आएगा, वरना नहीं आने वाला है। आइए मिलते हैं ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल मैडम से। नमस्ते मैडम। मैडम, इस स्कूल का नाम धीरे धीरे एक ग्लोबलाइजेशन के पटल पे आ रहा है, यानी कि एक लेवल पे आ रहा है। क्या इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हमारा मुख्य उद्देश्य है सभी बच्चों को शिक्षा देना, वो किसी भी वर्ग का हो, वंचित हो, उच्च वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, क्योंकि बच्चे किसी वर्ग विशेष से हिस्सेदारी नहीं करते। बच्चा बच्चा है और उनको शिक्षा का अधिकार है। तो हमारी जो जिम्मेदारी बनती है कि सभी को शिक्षा मिले और अच्छी शिक्षा मिले। तो हम उन्हें ज़मीन से जुड़कर, यानी उनके अंदर जो पोटेंशियल है उसको हम तराशने की कोशिश करते हैं। हमें ये पता है कि हमें रेतीली मिट्टी मिली है, काली मिली है, बलुआही मिली है, नहीं पता है। बस उसे हम सांचे में ढालेंगे एक कुम्हार की तरह, और उसे समाज में एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ निखार कर सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो केवल जिला, राज्य या राष्ट्र स्तर पे नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सके। तो हमारी कोशिश यही है, देखते हैं इसमें कितनी कामयाबी। और बच्चों को, आपके स्कूल के बच्चों को और धनबाद के या झारखंड के बच्चों को, आप प्रिंसिपल मैम हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यहाँ के बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगी कि देखिए, बहुत कुछ है, चकाचौंध के लिए बहुत कुछ है। उस चकाचौंध से बचकर आप सिर्फ शिक्षा की तरफ बढ़िए, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अगर आप, शिक्षा का मतलब अंक लेना नहीं होता है, शिक्षा का मतलब नंबर के पीछे भागना नहीं होता है। शिक्षा का मतलब अगर आप एक ही पार्ट को पढ़ रहे हैं तो उसको बहुत गहराई से पढ़िए और उसमें जितनी चीज़ें उपलब्ध हैं उस सबको सीखने की कोशिश कीजिए। आप धीरे धीरे पढ़िए, आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं कि जल्दबाजी कीजिए, और आप उसमें से सीखिए। उसको अपनी भाषा में ढालना है, अपनी भाषा में ढालिए, लेकिन जो संदेश उस पुस्तक में दी गई है या उसको कोरिलेट कीजिए अपने आसपास के वातावरण से, कि आपको ये विषय या ये जो विषय वस्तु दी गई है वो आपके जीवन में कहाँ पे यथार्थ रूप में उतर रही है।
अगर आप को रिलेट करके उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। तो मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ, खुद को जोड़ो और शिक्षा से भी जोड़ो, माहौल से भी जोड़ो, सामाजिकता से जोड़ो और अपने आप को निखारने का प्रयास करो। थैंक यू सर। तो आपने देखा कि प्रिंसिपल मैम का थॉट और विजन एकदम क्लियर है। उनका कहना है कि बच्चे खुद को इन्वॉल्व करें, एजुकेशन में इन्वॉल्व करें, मार्क्स के पीछे नहीं, अपनी दिमाग के साथ उसमें इन्वॉल्वमेंट लाए, इच्छा जगाए और अपना रास्ता चुने। बाकी तो जो मिट्टी है साधने का काम तो ये करने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। इतना बड़ा स्कूल खोल के बैठी हैं और इतना अच्छा विचार रखती हैं। सबसे बड़ा चीज़ होता है किसी भी स्कूल का व्यक्तित्व उसके शिक्षक से ही जाना जाता है, और जब मेन शिक्षक का ही ऐसा विचार है तो स्कूल में बच्चे और बच्चियां कहां तक जाएंगी ये आप देख सकते हैं। और अभी कुछ देर पहले ही आपको पता चला कि यहां से IAS, IPS और डॉक्टरेट वगैरह की तैयारी भी चल रही है और बच्चे लोग compete भी कर रहे हैं। ये इनका विज़न है और हम लोग सल्यूट करते हैं कि ऐसा टीचर, ऐसा मैम, ऐसा प्रिंसिपल मैडम सभी स्कूल में होना चाहिए। स्कूल में अगर डिसिप्लिन ना हो, सिस्टम ना हो तो स्कूल नहीं होता है। और स्कूल मैनेजमेंट के लिए स्कूल का मैनेजर होना बहुत ज़रूरी है, जो सिर्फ आपको इसी स्कूल में देखने को मिलेगा। हम मिल रहे हैं मैनेजर डॉक्टर ममता सिन्हा से और जानकारी लेते हैं इस स्कूल के पॉलिसी और मैनेजमेंट के बारे में। आइए, यह है डॉक्टर मैडम ममता सिन्हा जी। आप कब से इस स्कूल में हैं? सर मैं 2007 से यहाँ पे हूँ जी। अच्छा, आपके अंदर क्या क्या चीज़ है स्कूल का? सर मैं मैनेजमेंट देखती हूँ, टीचर्स वगैरह का अरेंजमेंट और भी बहुत सारी जो भी यहाँ ज़रूरत है उसको देखती हूँ सर। अभी जो ISM में जो इवेंट हुआ था, डॉक्टर कादिर साहब जो आए थे, तो वहाँ पे क्या आपका स्कूल पार्टिसिपेट किया था? जी सर, वहाँ पे लगभग 50 स्कूल के बच्चे गए थे, लगभग 1400 बच्चे थे, जिसमें हमारे स्कूल का बच्चा फर्स्ट पोजीशन और 4th पोजीशन लाया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए सर। तो क्या कहीं ना कहीं आपका मैनेजमेंट का भी एक पार्ट है क्या उस सक्सेस के पीछे? जी सर, हमारी प्रिंसिपल, हमारे यहाँ के टीचर्स सभी का मेहनत है और बच्चे भी बहुत अच्छे हैं जो मेहनत करके इस स्थान को प्राप्त किए हैं सर। हमारे बीच में है ग्लोबल स्कूल की वो स्टूडेंट जिन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4था पौधान को अचीव किया है। आइए जानकारी लेते हैं। आपका क्या नाम है मैडम? वेरी गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है महक परवीन एंड आई एम फ्रॉम गोविंदपुर ओनली। यस, एंड आई हैड माई स्कूलिंग फ्रॉम दिस स्कूल, ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया, and right now I'm doing my graduations and also preparing for UPSC, and all I can say कि ये स्कूल बहुत better है किसी भी स्कूल से, and the fees, the education, all worth it. So I'll suggest everyone कि do your schoolings from this school, because I've spent 13 to 14 years from this school, nursery to standard 10. अगर 12 भी होता तो आई से कि यहीं से करती, बट इट वॉज नॉट माई फॉर्च्यून। सो ऑल आई कैन से कि ये स्कूल बेस्ट है एंड आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, सो होप सो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिजल्ट ज़रूर दूँगी। IAS बच्चे का विजन ही बताता है कि उसको करना ही क्या है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। उसको ये विजन जो है ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया से मिला है, ताकि वो अपने टारगेट को, अपने अचीवमेंट को, अपने गोल को ग्लोबल तक उठा के ले जाए। दिस इज द विजन ऑफ ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ। नमस्कार।